हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नेटवर्क के। आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ लेयर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओएसआई मॉडल के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। मीन्स कैसे डेटा जो है वो सेंडर से निकलता है और 7 लेयर्स होते हुए फिर वो रिसीवर के पास रिसीव होता है 7 लेयर होते हुए। हमने सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ लिया था। अब हम लोग स्टूडेंट जितने भी लेयर्स हमने देखे, टोटल 7 लेयर्स होते हुए ओएसआई मॉडल में, उन सारे लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेयर था हमारा वो था फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का जो सबसे पहला मैं बोलूँ स्टूडेंट, तो ये क्या बताता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, साथ में आपको मैं बताते चलूंगा। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, CHARACTERISTICS, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। अब देखिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वायर है, पहले फिजिकल लेयर का काम क्या होता है ये बताइए। फिजिकल लेयर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो उसको क्या करता है, सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है? ताकि हम वायर्स के थ्रू ट्रांसफर कर सके, है ना। हमारा डेटा कम्युनिकेशन का मेन उद्देश्य क्या था कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सके, है ना, थ्रू वायर्ड और वायरलेस, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया क्या कहता है कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा को, तो वो हम वायर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं या वायरलेस के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि हमारा वायर्ड है या वायरलेस है। ठीक है, ये हो गया आपका मीडिया का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका टाइप। ठीक है, एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया एंड इट्स टाइप, यानी कि जो हमारा मीडिया है वो किस टाइप का है। अब देखिए, मीडिया काफी टाइप का होता है, ये भी आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में या इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में। तो देखिए, टाइप का मतलब क्या हुआ, हम लोग टाइप अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो आपका फिजिकल मीडिया है वो कॉपर का हो सकता है ना, वो आपका कॉपर वायर हो सकता है, या वो आपका ऑप्टिकल फाइबर यानी कि ग्लास हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग नाम सुने हैं ना, आजकल काफी ज्यादा यूज हो रहा है डेटा ट्रांसफर में, है ना, काफी फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। तो वो किस टाइप का है, कॉपर वायर है या ऑप्टिकल फाइबर है ना, कुछ इस टाइप का, या एक प्लास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये हो गया आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ये हो जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, यानी कि जो बिट्स हैं वो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिकली। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि देखिए, हमारा जो भी डेटा होगा वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट में होगा ना, 011 011, कुछ इस प्रकार से, है ना, 01 के फॉर्मेट में होगा। तो हम जब इसे सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, फिजिकल लेयर का ये वर्क है। तो जब वो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है तो वो सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, यानी कि इस बिट को हम सिग्नल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये फिजिकल लेयर बताएगा। मीन्स हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो क्या हो सकता है कि जो हमारा अब्सेंस ऑफ करंट है, यानी कि जो जीरो है, इसको, मीन्स देखिए, एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं जीरो को अब्सेंस ऑफ करंट मानूं, यानी कि कुछ इस प्रकार से, और जो 1 है उसको मैं प्रेजेंस ऑफ करंट मानूं, यानी कि कुछ इस प्रकार से। फिर हमारा 1 है यानी कि कुछ इस प्रकार से। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हो गया हमारा 1, फिर है हमारा 1, फिर है 0, है ना, 0, उसके बाद है फिर हमारा 1 और 1। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया हमारा क्या, 0। ठीक है, ये है आपका 1 प्रेजेंस ऑफ करंट, ये है आपका 1 प्रेजेंस ऑफ करंट, ये है आपका 0, देन ये है आपका 1 और ये है आपका 1। कुछ इस प्रकार से भी मैं कर सकता हूं। या दूसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है, इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं 0 को बोलूं प्रेजेंस ऑफ करंट और 1 को बोल दूं अब्सेंस ऑफ करंट। वैसी स्थिति में क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से आप लोग, 0 को मैं मान रहा हूं प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी कि अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा 0 हो गया, उसके बाद हमारा 1 हो गया, फिर हमारा एक और 1 हो गया, फिर हमारा एक 0 हो गया, उसके बाद 1 और फिर 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये है हमारा 0, ये है हमारा 1 1, ये है 0, ये है 1, ये है 1। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और ये तरीका कौन डिफाइन करेगा, मीन्स किसको
कौन इसके बारे में जिम्मेदारी लेगा? फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर का काम है कि ये इस तरीके से चलेगा या इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स यानी कि कैसे वो बिट को रिप्रेजेंट करेगा इन सिग्नल, ठीक है। तीसरा, आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फिजिकल लेयर को देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम लोग फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के फंक्शंस को देखते जाएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए आपका क्या होता है, डेटा रेट। डेटा रेट या आप इसे ट्रांसमिशन रेट भी बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन रेट। ये क्या होता है भाई, डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो पहले तो एक बात जान लीजिए, दोनों एक ही चीज है, डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट, है ना। डेटा रेट का मतलब क्या हुआ कि डेटा किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है ना। डेटा किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डेटा को आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ओके। तो इसको मैं बोल सकता हूं एक तरह से कि नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना बिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं। लाइक आप सभी को पता है कि डेटा रेट, जैसे अगर हम मान ले कि 1000 बिट्स जो है वो पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा रेट 1000 बिट्स पर सेकेंड, जिसे मैं बोल सकता हूं 1 kbps। देखिए आप जब भी डेटा रेट को लेकर चल रहे, एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूं जहां पे बच्चे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए जब भी आप डेटा रेट की बात कर रहे हैं तब आपको 1 kb को 1000 लेकर चलना है ना। कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 1024 ले या 1000 यानी 1000 ले। तो जब भी डेटा रेट की बात आएगी तो हम 1024 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 1000 यानी कि 10 to the power 3, है ना। इसे लिख सकते हैं हम लोग 10 to the power 3। ये आपको खास ध्यान रखना है, यहां से भी आपसे अगर न्यूमेरिकल पूछे जाए तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट क्या होता है ये आप लोग समझ गए, ठीक है। एक देखिए होता है स्टूडेंट, देखिए भूल रहा हूं मैं, एक तो हो गया आपका डेटा रेट, दूसरा हो गया ट्रांसमिशन रेट, तीसरा होता है बिट ड्यूरेशन। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। बिट ड्यूरेशन, देखिए आपसे डिप्लोमा लेवल का जब एग्जाम हो रहा है आपका, DRDO STAB की बात करें या इसरो टेक्नीशियन ए की बात करें, तो स्टूडेंट आपसे इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि मान लिया जाए डेटा रेट 1000 बिट्स पर सेकेंड है, या आपको दे दिया जाए कि डेटा रेट 1 kbps है, बिट ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज द बिट ड्यूरेशन इफ द डेटा रेट इज 1 kbps। तो बिट ड्यूरेशन क्या होता है स्टूडेंट, कि एक बिट ट्रांसमिशन मीडिया पे कितनी देर के लिए रहा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक बिट ट्रांसमिशन मीडिया पे कितनी देर के लिए रहा, है ना। तो इसको मैं एक तरह से अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि हाउ लॉन्ग अ बिट लास्ट ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे अगर मैं मान के चलूं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आपको जो है वो डेटा रेट दे दिया गया 1 kbps और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई बिट ड्यूरेशन क्या होगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। डेटा रेट आपको कितना दिया हुआ है भाई, हमें पता है 1 kbps दिया हुआ है, यानी कि 1000 बिट्स जो है वो 1 सेकेंड में 1000 बिट्स जो है वो 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो हमें क्या पता करना है कि एक बिट ट्रांसमिशन मीडिया पे कितनी देर के लिए रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हम लोग करते आए हैं, एक बिट कितनी देर के लिए रहा भाई, तो 1/1000 सेकेंड, यानी कि इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं 10 to the power -3 सेकेंड, और 10 to the power -3 क्या हो जाता है 1 मिली सेकेंड। आ रही है मेरी बात समझ में, यानी कि हमारा जो बिट ड्यूरेशन था, बिट ड्यूरेशन ये क्या आ गया हमारा 1 मिली सेकेंड, यानी कि एक बिट ट्रांसमिशन मीडिया पे 1 मिली सेकेंड के लिए रहा, है ना। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे ये क्या बता रहा है 1000 बिट्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ट्रांसमिशन मीडिया पे 1000 बिट ट्रांसफर हो जा रहा है।
तो मुझे निकालना है 1 बिट का, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इधर से इधर चला जाएगा, 1000 डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा थर्ड था ना, थर्ड पॉइंट था ना, हाँ थर्ड था। आगे मैं कर लेता हूँ। ओके सो 1, हाँ तो फोर्थ है हमारा स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन स्पेलिंग से है ना, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि अभी हमने देखा कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, हमें पहले से पता है कि डेटा हम कैसे वायर्ड के थ्रू ट्रांसफर करें, वायरलेसली ट्रांसफर करें। अगर वायर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, है ना। तो हमने देखा कि सिग्नल में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिजिकल लेयर पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बिट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिग्नल में। तो जो हमारा बिट का सिंक्रोनाइजेशन है स्टूडेंट, ये हमारा सेम होना चाहिए। सेम करने का मतलब क्या, कि जो हमारा सेंडर है जो डेटा को सेंड कर रहा है और जो हमारा रिसीवर है जो डेटा को रिसीव कर रहा है, उन दोनों का क्लॉक सिग्नल जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। पहले मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सेंडर एंड रिसीवर, RECIVR, रिसीवर क्लॉक must be synchronized at bit level। बिट लेवल पे सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। बिट लेवल पे सिंक्रोनाइज्ड होने का मतलब क्या मैं कह रहा हूं, कि जैसे मान लिया जाए सेंडर हमें डेटा भेज रहा है 1, ठीक है 1 भेज रहा है, तो रिसीवर के पास भी 1 ही रिसीव होना चाहिए। 1 मतलब कि रिसीवर भी उसको 1 ही रीड करना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 00110, ठीक है, और मैं दूसरा व्यक्ति को बोलूं कि पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, तो उसे भी पढ़ना चाहिए 00110। ऐसा नहीं हो कि वो पढ़ दे 01110, ऐसा तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो ये मैं रफली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे काफी सारे टेक्निक यूज होते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा बाद में। जैसे देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लिया जाए सेंडर ने कुछ इस प्रकार से सेंड किया, ठीक है 1 1 एंड उसके बाद मान लिया जाए 0, ठीक है कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। तो जब रिसीवर रिसीव कर रहा है, इस सिग्नल को रिसीव कर रहा है, वो डेटा तो रिसीव नहीं कर रहा है। रिसीवर क्या रिसीव करेगा, रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव करेगा। तो रिसीवर भी इस सिग्नल को क्या पढ़ेगा, 1 1 और 0। कब ये ऐसा पढ़ेगा, तभी पढ़ेगा जब दोनों का क्लॉक सिग्नल जो होगा वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेंडर और रिसीवर का जो क्लॉक होगा वो बिट लेवल पे सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बात को। अब जो भी टेक्निक्स वगैरह होते हैं वो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो PDF होगा स्टूडेंट, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है स्टूडेंट आपका लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है ये 2 तरह का होता है। एक हो सकता है आपका पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपका मल्टी पॉइंट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जितने भी हमारे पास एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं, नोड हैं, सारे के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है। जैसे अगर आप देखें तो जैसे हम लोग 4 कंप्यूटर ले लेते या 4 नोड ले लेते, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। अगर इन चारों के बीच में मैं डेडिकेटेड लिंक दे दूं कुछ इस प्रकार से, अभी भी नहीं हुआ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, तो मैं किसी भी नोड से, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी दूसरे कंप्यूटर के पास डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूं। तो अगर ऐसा रहे, अगर 2 कंप्यूटर के बीच में, हर एक 2 नोड के बीच में डेडिकेटेड लिंक हो, तो इसे बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और जो पॉइंट टू पॉइंट ना हो उसे मल्टी पॉइंट बोला जाएगा। तो मल्टी पॉइंट के काफी सारे एग्जांपल है, जैसे कि टोपोलॉजी आपका आ जाता है। आगे हम लोग टोपोलॉजी ही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 6th हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल टोपोलॉजी।
फिजिकल टोपोलॉजी। देखिए नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ ना कि डेटा लिंक लेयर पे ना बना के टोपोलॉजी पे ही बना दूं, ठीक है, क्योंकि ये टोपोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। टोपोलॉजी के काफी सारे टाइप होते हैं, जैसे आपका बस टोपोलॉजी हो गया, है ना, बस टोपोलॉजी हो गया। टोपोलॉजी बेसिकली बताता क्या है? टोपोलॉजी बेसिकली आपको बताता है कि जो नेटवर्क है आपका वो किस प्रकार से, एक तरह से उसका बोल सकते हैं आर्किटेक्चर है ना, हाउ द नेटवर्क इज लेड आउट, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हमारा बस टोपोलॉजी का एग्जांपल क्या हो सकता है, मींस बस टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल लिंक होता है और इसी से सारे नोड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मान लिया जाए ये जो हमारा सिंगल लिंक है, ये जो हमारा लिंक है, ये किसी तरह का इसमें खराबी आती है या ये खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही बिगड़ जाएगा। और भी काफी सारे टोपोलॉजी होते हैं, जैसे आपका रिंग टोपोलॉजी होता है ना, स्टार टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। तो इन सारे टोपोलॉजी को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बस 10 से 15 मिनट में हम लोग सारे को पढ़ लेंगे। अभी जिस मेन मुद्दे पे हैं हम लोग उस पे रहते हैं, फिजिकल लेयर पे। तो एक हो गया आपका फिजिकल टोपोलॉजी, ये आपका फिजिकल लेयर बताता है। और आपका जो लास्ट है 7th, ठीक है, ये है आपका ट्रांसमिशन मोड्स, यानी कि एक मिनट, ट्रांसमिशन। देखिए मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है तो मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग है थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। तो ट्रांसमिशन मोड्स देखिए 3 तरह के होते हैं। अब देखिए ट्रांसमिशन मोड्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो इस वीडियो में ही कर दे क्या? नहीं 16 मिनट हो चुका है। देखिए ट्रांसमिशन मोड पे मैं नेक्स्ट वाले वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो टोपोलॉजी, उसका नेक्स्ट वाले वीडियो पे ट्रांसमिशन मोड्स। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरीके का ट्रांसमिशन मोड्स होता है। एक होता है आपका सिंप्लेक्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अब देखिए सिंप्लेक्स का मतलब क्या हुआ? सिंप्लेक्स का मतलब हुआ कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो 1 एट अ टाइम होगा। नहीं 1 एट अ टाइम नहीं, सिंप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि या तो सेंडर रिसीवर को भेज सकता है, या कब बोलने का क्या जरूरत है, यहाँ पे सीधा हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास 2 नोड है ना, नोड 1 या नोड 2, तो सिर्फ नोड 1 नोड 2 को डेटा भेज सकता है, बस। इसका मतलब हुआ सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नोड 1 है ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है नोड 2 को, और नोड 2 भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है नोड 1 को, बट ओनली 1 एट अ टाइम, ओनली 1 एट अ टाइम। अगर मैं बात करूं फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स में स्टूडेंट जो हमारा नोड 1 है और जो हमारा नोड 2 है, दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकता है साइमल्टेनियसली। एग्जांपल की अगर हम बात करें सिंप्लेक्स में, तो जैसे आ जाता है हमारा कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, डेटा ले नहीं सकते। तो ये सिंप्लेक्स में आ गया। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो वॉकी टॉकी हो गया, यानी कि एक बार में सिर्फ हमारा सेंडर रिसीवर को भेज सकता है। जैसे वॉकी टॉकी में क्या होता है कि इधर से बोल रहे हैं तो उधर वाला बोल नहीं सकता, उधर वाला सिर्फ सुन सकता है, फिर उधर वाला पर्सन बोलेगा तो मैं सिर्फ सुन सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। और फुल डुप्लेक्स में तो खैर काफी सारे एग्जांपल है आपका, जैसे मोबाइल फोन ही हो गया, सिंपल सा, है ना, दोनों साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं, दोनों का आवाज सुनाई देगा, बात कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम आपका फिजिकल लेयर का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था वो एंड हो गया, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे स्टूडेंट DRDO सेप्टेम्बर 10 Tier 2 और कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच के लिए कम्प्लीटली फ्री कोर्स चलाया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको हर एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे सभी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सभी के MCQs कराए जाएंगे। आपको करना क्या है, चैनल पे आना है और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक करके ऑल को क्लिक कर लेना है, ताकि जितने भी वीडियो आए सबके अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ पे अगर आप होम पेज पे आए स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं कि C लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स मौजूद है, ये लगभग एंड होने ही वाला है। कंप्यूटर नेटवर्क अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। C लैंग्वेज का ये MCQ सीरीज है स्टूडेंट, और MCQ सीरीज के बारे में ज्यादा अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप टेलीग्राम पे जाकर के @septemDRDO सर्च कर लें। जावा स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा, 2 वीडियो 12-12 घंटा का मैंने कंप्लीट करा दिया है जावा का, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। मेनली कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं बता देता हूँ। देखिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 आ चुका है, ये लेक्चर 3 आपका एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम लोग बात करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।